राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ, वह एक बार हनुमान जी से विभीषण जी ने पूछा, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था, राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो एक बार विभीषण जी ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी, आपने तो इतने बड़े बड़े कार्य किए, रावण को परास्त करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि यदि मैं ना होता तो यह कार्य कैसे होता, यदि मैं ना होता तो शायद यह विजय असंभव थी? क्या कभी आपको ऐसा लगा? तो हनुमान जी कहने लगे कि विभीषण जी, एक बार मन में तो आया था, किंतु दूसरे ही क्षण जैसे ही वह ख्याल आया, दूसरे ही क्षण वह ख्याल जाता भी रहा। तो विभीषण जी पूछने लगे कि कैसे, क्या हुआ ऐसा? तो हनुमान जी बताने लगे कि विभीषण जी, जब मैं लंका आया था प्रथम बार, आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे भेज दिया अशोक वाटिका कि माता सीता अशोक वाटिका में है, तो मैं वृक्ष के ऊपर छुपकर सब कुछ देख रहा था, कैसे रावण वहाँ आया और माता सीता को मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगा। तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि यदि मैं यहाँ पर ना होता तो क्या होता। मैं पेड़ से नीचे कूदने के लिए तत्पर ही था, सोच रहा था कि रावण को रोकूं, और यदि मैं ना हूं तो कौन रोकेगा, कौन इस कार्य को कर सकेगा। तो उसी समय रावण का हाथ मंदोदरी ने रोक दिया। तो मैं समझ गया कि परमात्मा ने सबकी व्यवस्था करी हुई है। उसने हर एक कार्य को करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है। मैं यहाँ पर हूँ, फिर भी मैं यह कार्य नहीं कर पाया जो मैं सोच रहा था कि मैं यह कार्य कर लूँगा, मैं रावण को रोक लूँगा, और रोक भी सकता था, किंतु परमात्मा ने वह कार्य मेरे लिए नहीं रखा था, वह तो मंदोदरी के लिए रखा हुआ था। मंदोदरी ने रोक लिया। तो उस क्षण मेरे मन में आया था कि यदि मैं ना होता तो क्या होता, किंतु दूसरे ही क्षण वह विचार जाता रहा। तो मैं वृक्ष में बैठा सब कुछ देख रहा था, इस क्षण को देख रहा था, तो वह विचार जाता रहा, क्योंकि परमात्मा ने हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है। मैंने यह भी सुना कि त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि एक वानर आया है, मैंने स्वप्न देखा एक वानर आया और उसने संपूर्ण लंका जला दी। तो अब दूसरे ही क्षण फिर सवाल आ गया कि लंका जला दी, भगवान राम ने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि लंका जलानी है, और मेरे पास तो ना अग्नि है ना कुछ ऐसी व्यवस्था है, कैसे लंका को जलाया जाएगा। क्या यह स्वप्न झूठा है? जो त्रिजटा ने स्वप्न देखा, क्या है स्वप्न झूठा है? किंतु देखिए, भगवान ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी थी। जब मुझे मेघनाद के द्वारा बांधकर रावण के सम्मुख ले जाया गया तो मृत्युदंड देना चाहता था रावण, किंतु स्वयं आपने रोक दिया। आपने कहा नहीं नहीं, नीति के विरुद्ध दूत को मारना अनुचित है, यह नीति नहीं है, तो आपने रोक दिया। तो दूसरे ही क्षण रावण की मति उस परमात्मा ने बदल दी। तो रावण कहने लगा, ठीक है, दूत को मार नहीं सकते तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। और जैसे ही यह रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, मैं बड़ा हर्षित हो गया कि देखो त्रिजटा का स्वप्न पूर्ण होने वाला है। उसने कहा था ना कि वानर आया और लंका को जलाकर चला गया, तो मैं तो यह सोच रहा था कि अग्नि कहाँ से आएगी।
उस अग्नि का तो प्रबंध स्वयं रावण ने कर दिया इस लंका को जलाने का। लंका को जलाने का जो व्यवस्था है वह स्वयं रावण करके दे रहा है, तो करवाने वाला वह परमात्मा है। परमात्मा करता क्या है? बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि परमात्मा करता क्या है। तो किसी संत ने कहा कि परमात्मा कुछ नहीं करता, बस बुद्धि वैसी दे देता है, जो कार्य इसको करवाना होता है उसके अनुसार बुद्धि दे देता है। इसीलिए तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। उसकी मति हर लेते हैं, फिर वह ना चाहते हुए भी विपरीत कार्य में संलग्न हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। उसकी मति परमात्मा हर लेते हैं। और किसी से शुभ कर्म करवाना होता है तो उसकी मति में वैसे विचार वह परमात्मा डाल देते हैं। विचारों का ही आदान प्रदान का कार्य परमात्मा का है। तो वह विचार भी परमात्मा का ही था कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी कहने लगे कि विभीषण जी, उस दिन मैं समझ गया कि मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, करवाने वाला तो वह परमात्मा है, करवाने वाला वह परमात्मा है। हम केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। कर्म तो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, किंतु करवाने वाला वही परमात्मा है। उस समय अभिमान आया था एक क्षण के लिए कि यदि मैं नहीं होता तो क्या होता, किंतु दूसरे ही क्षण वह अभिमान जाता रहा। उसके बाद ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ऐसा कभी अभिमान ही मन में नहीं आया, क्योंकि करवाने वाला वह परमात्मा है, करने वाले हम कोई नहीं। तो हम सब जीवन पर्यंत यही सोचते रहते हैं कि यदि मैं नहीं होता तो ऐसा कैसे होता, मैं नहीं होता तो ऐसा कैसे होता, क्या यह कार्य हो भी पाता। तो यह भाव कि मैं हूं तब यह कार्य हो रहा है, सबसे गलत भाव है जीव का, जो सोचता है कि मैं कर रहा हूं। करने वाला वह परमात्मा है, करवाने वाला वह परमात्मा है। तो इस भाव के साथ जो परमात्मा का ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अभिमान मुक्त रहकर जो परमात्मा का सदैव धन्यवाद देता है, वह जीव उसकी भक्ति को प्राप्त करता है। तो इसलिए इस भाव को जीवन से निकाल देना चाहिए कि यदि मैं नहीं हूँ तो यह कार्य कैसे होगा, क्योंकि किसी के रहने नहीं रहने से दुनिया नहीं रुकती, कार्य होते रहते हैं। आप नहीं करेंगे तो उस कार्य को करने के लिए दूसरा है, वह नहीं करेगा तो उसके लिए तीसरा है। परमात्मा ने सबकी व्यवस्था करी हुई है नारायण। तो मन में यह अभिमान निकालकर सदैव परमात्मा का ध्यान, चिंतन, मनन जीव को करते रहना चाहिए। तो यह भाव कि मैं ना हूँ तो कौन, कैसे होगा, क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, यह सब भाव को निकालकर केवल परमात्मा के चरणों में ध्यान, चिंतन, मनन जीव को करना चाहिए। तो आज वीडियो में केवल इतना ही, केवल संक्षिप्त रूप में बतलाया कि कभी मन में आए कि मैं ना हूँ तो कैसे चलेगा, तो इस बात का ध्यान जीव को रखना चाहिए कि वह ना हो। उसके बाद भी यह परमात्मा की सृष्टि ऐसे ही चलती थी, जब हम नहीं थे तब भी चल रही थी, हम हैं तब भी चल रही है, हम नहीं रहेंगे उसके पश्चात भी यह सृष्टि ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। उस परमात्मा का बारंबार धन्यवाद जीव को देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल किसी नए प्रेरक प्रसंग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। भगवान ने चाहा तो कुछ नई चीज़ को लेकर, जैसी प्रेरणा वह दे, जैसा भी कहा ना, केवल मति परमात्मा परिवर्तित करते हैं। मति में जैसे विचार आए, कुछ अच्छी बातें परमात्मा लाए तो उनको लेकर फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।